राम राम बेटा। तो देखिए आप लोग राजस्थान के आपके हवा महलों की बात करेंगे तो हवा महल अगर हम लोग बात करें आप लोगों के जयपुर वाला, तो जयपुर वाला तो हवा महल है ही। खेतड़ी महल झुंझुनू वाला है, शेखावाटी का हवा महल है, और अभेड़ा महल कोटा में ये हाड़ौती का हवा महल है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा सुनिए। हवा महल जयपुर वाला है, सबसे पहले इसे मालूम होना चाहिए कि सर इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माण की बात आएगी तो आप लोग कह देंगे सर इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और आजकल इस सवाल चल रहा है इसकी मंजिलों से पूछता है, निम्न में से कौन सी मंजिल जो हवा महल की नहीं है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 का समय था इस हवा महल का निर्माण करवाया। इसके जो बेटा हम लोग बात करेंगे कारीगर, तो इसके जो कारीगर थे वो थे लालचंद उस्ता। कितना थे? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता की देखरेख में ये बना। अगर इसमें खिड़कियों की बात करेंगे तो हम 953 खिड़कियां हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं, है ना। उपनाम की बात करेंगे तो अब एक हवा महल पटाखा आता था। आप देखो, ये देखिए, ये ऐसा दिखा देता है जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट हो। तो भगवान कृष्ण के मुकुट होने के कारण इसे ध्यान रखें, भगवान कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुकुटमणि कहते हैं। राजस्थान का मुकुटमणि कहते हैं, राजस्थान का मुकुटमणि कहते हैं, राजस्थान का मुकुटमणि कहते हैं, राजस्थान का मुकुटमणि कहते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा वो देखिए आप लोग। सबसे बहुत बेहतरीन बात हवा महल की, बहुत खूबसूरत बात हवा महल की, खूबसूरत बात हवा महल की, खूबसूरत बात हवा महल की। ये जो हवा महल है ध्यान रखें, ये 5 मंजिला है बेटा। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। कितने मंजिला? 5 मंजिला। खूबसूरत बात अगर हवा महल की पूछेगा आप लोगों से, वो देखिए क्या कहेंगे कि ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। तो ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला। और आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों से जरूर पूछेगा निम्न में से कौन सी मंजिल है जो हवा महल की नहीं है, या आपसे मिलान करवाएगा पहली मंजिल कौन सी है, द्वितीय मंजिल कौन सी है। तो पांचों मंजिल आपको आनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये भी आपको क्रम से आनी चाहिए। तो आप मैं एक बात करूं आप लोगों से, देखो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम शरद है, एक का नाम रतन है। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, शरद रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। भाई शरद और रतन 2 दोस्त हैं, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। तो शरद और रतन 2 दोस्त हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? विचित्र बात कर रहे हैं। अब बताओ, कभी प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, कभी प्रकाश और हवा पकड़ में आई है क्या? कभी प्रकाश और हवा पकड़ में आई है क्या? नहीं आई ना बेटा। प्रकाश और हवा कभी पकड़ में नहीं आए ना। बताओ विचित्र बात है कि नहीं है? और ये काम कौन कर रहा है? शरद और रतन कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। छाप दिया आप लोगों के कि सर ये है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपके 5 मंजिल, हमने क्या कहा? शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। पहली मंजिल का नाम है शरद, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। दूसरी मंजिल नाम रतन, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। तीसरी मंजिल का नाम विचित्र, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। तो हमारे 5 मंजिल होगी, नंबर 1 शरद, नंबर 2 रतन, नंबर 3 विचित्र, नंबर 4 प्रकाश और नंबर 5 हवा। अब आपके यहां जो शरद मंजिल है इसी को प्रताप मंजिल कहते हैं। कभी आपसे पूछे कि शरद मंजिल है, इसे क्या कहते हैं? प्रताप मंजिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रताप मंजिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रताप मंजिल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपकी ये बातें क्लियर हुई कि आपके हवा महल है, वो हवा महल कहां है? आप लोगों के जयपुर में, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, हवा महल जयपुर में आपके सामने लिखा है, और 5 मंजिल हमारे आप लोग क्लियर हुई। शेखावाटी का हवा महल, ये ध्यान रखें आप लोग, यहां खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी। 2 बात ध्यान रखना, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के समय, किसके समय? महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद आए थे। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के समय, महाराजा अजीत सिंह के समय, अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद जी यहां आए थे। कौन आए? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी यहां आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी आपसे पूछे लखनऊ के भूल भुलैया महल और जयपुर के हवा महल की विशेषता कहां मिलती है? लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता, लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता, लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता, लखनऊ के भूल भुलैया महल, लखनऊ के भूल भुलैया महल, भूल भुलैया महल कहां का है? लखनऊ। भूल भुलैया महल लखनऊ, तो भूल भुलैया महल है लखनऊ की, हमें यहां देखने को मिलती है। मेरा एक सवाल आप लोगों से कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? भूल भुलैया, खेतड़ी, झुंझुनू, सही कह रहे हैं, बताइए।
अजीत सिंह के शासनकाल में विवेकानंद जी आए थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। बताइए आप लोग, बताइए अब क्या कह रहा हूं मैं, बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? नौलखा महल उदयपुर। अच्छा, और बताइए, और बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? जग मंदिर में एक बार तो ठीक है, और बता दीजिए। क्षेत्र, अरे बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी अलग है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलग है। स्वामी विवेकानंद जी अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलग है। नोट डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी राय का बाग महल जोधपुर में रुके थे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ओके, चाय बनाइए, हमें पिला देना भाई। नोट डालिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती राय का बाग महल, कौन सा बेटा? राय का बाग महल, राय का बाग महल जोधपुर में रुके थे। राय का बाग महल जोधपुर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहां रुके? राय का बाग महल जोधपुर में। और ध्यान रखें, वो नन्ही भक्तन का नाम सुना होगा, जिनके द्वारा स्वामी जी को जो गिलास था, गिलास में दूध बताते हैं कि कांच के टुकड़े जो भी पीस के पिला दिए, उनके कारण से स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, अजमेर उनका निधन हुआ। तो ध्यान रखें आप लोग, राय का बाग महल जोधपुर, नोट डाल दीजिए। और हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखें आप लोग, अबड़ा महल को टॉक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन टाइप करते समय गलती कर दी इन्होंने, 2024 का क्वेश्चन है ना? तो बताइए आप लोग, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? आप देखिए, जब मेहरानगढ़ का किले में जाते हैं तो मेहरानगढ़ के दुर्ग से आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो ये आप लोगों को जसवंत थड़ा कहा जाता है। ये जसवंत थड़ा आपको दिखाई दे रहा है, मेहरानगढ़ के दुर्ग की तलेटियों में है जसवंत थड़ा। और ये जसवंत थड़ा कहां का है? तो आप लोग कह देंगे सर जोधपुर में है, जोधपुर में है, जोधपुर में जसवंत थड़ा बना हुआ है। कहां बना हुआ है? हम लोग कह देंगे सर मेहरानगढ़ का किला है वहां, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में। एक बात और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग कि मेहरानगढ़ के किले में एक महल है जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। ये महल बेटा कई बार आपसे पूछता है, राजस्थान की चित्र शैलियों संबंधित होके आपसे कभी पूछे तो ध्यान रखना, इसको अटकाए रखना कि चौके लावा महल कौन सी चित्र शैली संबंधित है। क्या कहा बेटा? चौके लावा, चौके लावा, चौके लावा, चौके लावा महल है, चौके लावा महल है, वो कौन सी चित्र शैली संबंधित है? चौके लावा महल, कौन से महल? चौके लावा महल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, चौके लावा महल। चौके लावा महल मेहरानगढ़ दुर्ग में है और ये ध्यान रखें जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी थे? जोधपुर, जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है, जोधपुर चित्र शैली संबंधित है, जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है, जोधपुर चित्र शैली संबंधित है, जोधपुर चित्र शैली संबंधित है चौके लावा महल। एक आपसे पूछेगा श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, ये भी अच्छे ध्यान रखेंगे। श्रृंगार चौकी यहां पे जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता है, जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक, जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक यहां होता था। यहां आपके बात कर रहे हैं जसवंत थड़ा। देखो जसवंत थड़ा जिनकी याद में बनवाया गया, तो जसवंत सिंह दो हुए हैं बेटा, अभी बात करेंगे। एक थम्मा महल, बिल्कुल एक थम्मा महल जोधपुर में, आदर थम्मा महल है नागौर में, और एक थुमिया महल डूंगरपुर में, लेकिन शबर रखे आप लोग। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, ठीक है। आप देखिए यहां पे कि हमारे जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा पहले आता है याद, याद, याद में, याद में करवाया जसवंत सिंह। अब आपको मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह देगा तो ध्यान रखना एग्जामिनर गलती करेगा आपके साथ, वहां पे आप लोगों को गलती करने में मजबूर करेगा। ये जसवंत सिंह द्वितीय है, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। निर्माण किसने करवाया? तो वो निर्माण करवाया सरदार सिंह ने। निर्माण पूछेगा किसके द्वारा करवाया? सरदार सिंह। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सरदार सिंह द्वारा। तो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, और निर्माण किसके द्वारा? सरदार सिंह द्वारा। अब बेटा ध्यान रखना आप लोग, यहां पे आप लोगों को ये लीजिए, है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके मजा आए क्लास में,
पूरी मेहनत के साथ हमारी टीम काम कर रही है। बहुत अच्छा स्कोर की तरफ हम बढ़ेंगे कि किस तरीके से लंबी क्लास को विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाए, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जाए। तो फैक्ट हम लोग अलग अंदाज में लेके चलेंगे तो आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के 3 महल थे और यहाँ पे नंबर एक हम बात करेंगे राजस्थान का ताजमहल, वो जसवंत थड़ा है। एक बात करेंगे हम लोग कि हाड़ौती का ताजमहल, तो हाड़ौती का ताजमहल है वो अबली का महल है। हाड़ौती का ताजमहल कौन सा महल है? अबली का महल है। हाड़ौती का ताजमहल कौन सा महल है? अबली का महल है। और आपसे पूछेगा कि काठल का ताजमहल, वो आपको सामने जरा देखिए। हमारे पास जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा में मैंने अभी आपसे बात की है कि सर इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है जसवंत थड़ा, इसे निर्माण में एक तो निर्माण करवा रहा है, तो निर्माण में आप उत्तर देंगे सरदार सिंह, कि सर निर्माण जो करवा रहा है वो सरदार सिंह करवा रहा है। और सर जिसकी याद में करवा रहे हैं वो जसवंत सिंह द्वितीय है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है। पहला जसवंत सिंह, ध्यान रखना, वो जसवंत सिंह प्रथम जो आएगा वो 1638 से और 1678, प्रथम जसवंत सिंह का जो कार्यकाल होगा वो 1638 से 1678 होगा बेटा। 1638 से 1678 वो जसवंत सिंह प्रथम है और मुन्ना ये जसवंत सिंह द्वितीय है। ये ध्यान रखें आप लोग, जसवंत सिंह द्वितीय है ना। अब इसका उपनाम की बात करेंगे तो हम कह देंगे सर उपनाम है इसे राजस्थान का ताजमहल आगरा में है, लेकिन ये बात करेंगे तो ये गुरुजी राजस्थान का ताजमहल है। राजस्थान का ताजमहल क्या है? राजस्थान का ताजमहल। तो ये क्या है? राजस्थान का ताजमहल है, ये राजस्थान का ताजमहल है। अगर आपसे पूछेगा कि हाड़ौती का ताजमहल, देखो हाड़ौती का हवा महल अलग है, बताइए हाड़ौती का हवा महल किसे कहा है हमने? ठीक है, हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? एक भाई कुछ कमेंट कर रहा था कि गुरुजी ये है, तो एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट करें उस कमेंट को, है ना, दोबारा रिपीट कीजिए। अबली का महल कहाँ है? कोटा में। और ये भी ध्यान रखें, आपसे कभी पूछे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, आप लोग कह देंगे गुरुदेव ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में है, ये ध्यान रखेंगे। अबली का महल ये कहाँ है आप लोगों के? ये ध्यान रखें, इसका जो निर्माण करवाया वो हाड़ौती के प्राकृतिक प्रेमी शासक थे और अबली उनकी प्रेमिका थी, समझ गए? तो ध्यान रखें, इससे हम लोग निर्माण जो करवाया वो वहां के शासक मुकुंद सिंह जो कि एक प्राकृतिक प्रेमी शासक था। वहां की जो पहाड़ियां हैं, है ना, एक बार तो इस अभ्यारण्य नाम मुकुंदरा हिल्स रखा था, तो वहां का जो पहाड़ियां है, क्या बात है सर जी, अबली प्रेम कहानी सुना दो, कैसे क्या हुआ था? बेटा मुझे तो मालूम नहीं है ना मीणा जी, मुझे तो मालूम नहीं है मीणा जी। अब मालूम नहीं है तो मैं कहां से सुनाऊं यार? ओ भाई लाडला, मालूम ना यार मुझको, ओ भाई मालूम ना लाडा, समझ गए ना? ठीक है ना। और आप लोगों के सुनने नहीं, आराम से प्रेम कहानी बना भी लेना, लेकिन नौकरी लगने के बाद, अभी नहीं, अभी वक्त सही नहीं है ना। और ये कहानियों में विश्वास करता नहीं हूं, कहानी एक जन क्यों पूछेगा? और ये कहानी सुना के तुम बर्बाद हो जाएंगे बेटा, कहानी सुन के तुम बर्बाद हो रहे हो, ठीक है? चले बेटा, हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। चले अपन लोग, तो अबली महल क्या है? कोटा है। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में निर्माण किसके द्वारा? मुकुंद सिंह। इसे ध्यान रखने आप लोग, ठीक है, यहां से लिखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के। अबली का महल, इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाड़ौती का ताजमहल, या हम लोग कहेंगे दूसरा ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल या हम लोग कहेंगे दूसरा ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल या हम कहेंगे दूसरा ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल या दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल, तो आपके ये अबली का महल होगा, ठीक है। और तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में, इसे कहते हैं काठल का ताजमहल। कभी आपसे पूछे काठल का ताजमहल, तो काठल का जो ताजमहल है मैंने आपके सामने रखा है, काठल का ताजमहल। तो काठल का ताजमहल आपका ये हुआ। एक बात और यहां लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेटा 3 एक जैसे महल हैं, जरा बताऊं आप लोगों को कि जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आपके कौन कौन से महल? देखो हमारे पास एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछेगा एक थंबा महल, एक थंबा, ध्यान रखना 3 शब्द हैं ये, एक थंबा महल, एक थंबा महल। अगर एक थंबा महल की बात करेगा तो एक थंबा महल कहां है? जोधपुर में। एक थंबा महल कहां है? जोधपुर में। दूसरा आपसे बात करेगा कि अदर थंबा महल, किसकी बात करेगा बेटा? अदर थंबा। तो अदर थंबा महल
ये जो अधर थंबा महल है, अधर थंबा महल, ये कहां हो जाएगा? नागौर में। अधर थंबा महल कहां हो गया? नागौर में। तीसरा हम लोग बात करेंगे, वो बनेगा हमारा एक थुमिया महल। एक थुमिया महल, एक थुमिया महल। तो एक थुमिया महल की बात करेगा तो ये कहां बनेगा? डूंगरपुर में। ऊ की मात्रा लग गई तो डूंगरपुर में भी ऊ की मात्रा लग गई, है ना। आपसे पूछेगा, आप लोगों से क्या पूछेगा कि आप लोगों के ये ध्यान, उम्मेद महल। उम्मेद महल को हम लोग क्या कहते हैं? छीतर पत्थर से बना है, इसलिए हम इसे छीतर विलास भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, इसी का नाम है छीतर विलास महल भी है, छीतर विलास महल भी है। और ध्यान रखें, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रिहायशी महल। तो सबसे बड़ा ये आपका रिहायशी महल हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? रिहायशी महल हो गया। तो ये सबसे बड़ा रिहायशी महल भी हो गया। तो उम्मेद महल, चित्र विलास कह दिया, ठीक है। और एक हमारा राय का बाग महल है। राय का बाग महल कहां है? जोधपुर में, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, कहां है? जोधपुर में। राय का बाग महल कहां है? जोधपुर में। तो ध्यान रखें आप लोग, ये जहां आके रुके थे, ये ध्यान रखें आप लोग, जो रुके थे ये स्वामी 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 दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ये यहां आके रुके थे। स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो खेतड़ी महल झुंझुनू में रुके थे बेटा। स्वामी 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 विवेकानंद जी हैं, वो कहां कहां रुके थे? तो स्वामी विवेकानंद जी वो आपके खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी के समय वो आप लोगों के खेतड़ी महल में रुके थे, जिसे हम लोग शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। और उसमें लखनऊ के भूल भुलैया जैसे महल हमें वहां मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, और ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। एक थंबा महल जोधपुर, बीच में आगे हम अधर में रह गए, अधर में कहां आके रह गए? नागौर में। और एक थुमिया महल कहां होगा? डूंगरपुर में। एक थुमिया महल कहां होगा? डूंगरपुर में। तो आप तीनों महलों को एक बार आप कमेंट बॉक्स छाप दीजिए कि सर हमारे पास दो तीन चीजें हैं। नंबर एक कि एक महल है हमारा, वो एक थंबा महल है, एक थंबा महल है, एक थंबा महल है। वो एक थंबा महल कहां था? वो हमारा कहां था? एक थंबा महल जोधपुर में। फिर हमने कहा सर जोधपुर चले और नागौर में आए और डूंगरपुर जाना है। नागौर में जाके हम अधर में रह गए, ना इधर के ना इधर के, दोनों के बीच में रह गए। तो हम लोग कहेंगे सर अधर थंबा महल है, वो कहां है? नागौर में। और फिर एक थुमिया महल, क्या कहा मैंने? एक थुमिया महल, एक थुमिया महल, एक थुमिया महल। तो एक थुमिया महल है, वो ध्यान रखे, एक थुमिया महल वो कहां है बेटा? डूंगरपुर में है। क्लियर? समझ गए आप लोग? ठीक है, टेंशन लेते रहो बेटा। ये क्वेश्चन मेरी किताब में नहीं है गुरुजी, अब मैं कौन सी किताब पढ़ूं, है ना। तो ऐसा हर किताब में होगा कि एकादा क्वेश्चन हर किताब में नहीं है। तो ऐसे करो, हर किताब को छोड़ के एक साइड रख दो, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखें आप लोग, हर किताब को छोड़ के एक साइड में रख दो कि आप गुरुजी ये सवाल मेरे नहीं है तो मैं कौन सी किताब पढ़ूं, इस किताब क्या करूं, है ना। क्या करूं? वो किताब पढ़ रही हूं, उस किताब में सवाल है नहीं, तो अब ऐसे दूसरी किताब ले आओ। अब वो दूसरी किताब लाएंगे तो उसमें सवाल नहीं है, फिर तीसरी ले आओ। ये नाटक चलता रहेगा बेटा, इस नाटक से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं ध्यान रखना, मैं बुरी तरीके डांटूंगा, मैं कतई इस बात पे रहम नहीं करूंगा कि आपको मैं क्यों डांट रहा हूं। ये ध्यान रखना, आप जहां जहां भटकने की कोशिश करेंगे मैं आपको बुरी तरीके डांटूंगा, ध्यान, पूरा अधिकार है मुझे। या क्लियर हुआ? जसवंत थाड़ा जोधपुर में निर्माण सरदार सिंह द्वारा करवाया गया, याद में जसवंत सिंह द्वितीय के, और राजस्थान का इसे ताजमहल कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटियों में है, और मेहरानगढ़ के दुर्ग की तलेटियों में, और मेहरानगढ़ मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया यहां पे आपको जसवंत थाड़ा बताया, मेहरानगढ़ के दुर्ग में आपको चोखे लावा महल बताए। और वो चोखे लावा महल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोखे लावा महल जोधपुर चित्रशैली लिए प्रसिद्ध है। जसवंत आपको मेहरानगढ़ के दुर्ग में मैंने आपको एक श्रृंगार चौकी बताई, वहां पे जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता था, ठीक है। अबलीमिनी का महल हो गया, ये आपका हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल अलग है और हाड़ौती का हवा महल अलग है। बताइए मुझे, हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं हम लोग? हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? 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 हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं, है ना। हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? अबेड़ा महल को कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? हम खेतड़ी महल को कहते हैं। और हवा महल हमारा कहां है? जयपुर में, ठीक है, ओके। राजस्थान में जहांगीर का महल कहां स्थित है? जहांगीर का महल कहां स्थित है? देखो, एक हमारे पास में एक साथियों दुर्ग है जिसे अकबर का किला कहेंगे। अकबर का किला,
अकबर का किला है ये अजमेर में है। अकबर का किला कहां है? अजमेर में। यहां पे अकबर द्वारा निर्माण करवाया, यहां दौलत रखते थे तो अकबर का इसे दौलत खाना कह दिया। अकबर का दौलत खाना कह दिया, दौलत खाना, दौलत खाना। यहां पे वो हथियार रखेंगे तो हमने इसको अकबर का शस्त्रागार कह दिया। अकबर का क्या कह दिया? शस्त्रागार। आप अपना उत्तर दीजिए। अकबर का हमने शस्त्रागार कह दिया और इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल आप लोगों के जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है। ये आपका जहांगीर है। ये जहांगीर ध्यान रखना अपनी राजधानी कुछ समय के लिए, जहांगीर अपनी राजधानी कुछ समय के लिए मेवाड़ को संधि के लिए बाध्य करने के लिए अपनी राजधानी कहां लिया है? दिल्ली से अजमेर लिया है। कहां लिया है? दिल्ली से अजमेर लिया है। अजमेर लिया है तो अजमेर लिया है, अजमेर लेकर आए, है ना, कि भाई ठीक है यहां से मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। तो इसने यहां एक दबदबा बनाया और बहुत बुरी तरीके से साथियों इन्होंने कूटनीति अपनाई, है ना। माँ बहनों की हमारे इज्जत इन्होंने खेत खलिहान में आग लगा दी, है ना, और न चाहते हुए भी हमको संधि करनी पड़ी। कूटनीतिज्ञ थे लोग, अच्छे नहीं थे। तो यहां देखिए हम लोग, तो जहांगीर अपनी जान। अब यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट, ये अकबर का किला है, यहां पे इन्होंने एक दरवाजा बनाया और दरवाजा में बैठकर ये जनता की न्याय किया करते थे। उसे क्या कहते हैं? न्याय का झरोका कहते हैं। न्याय का झरोका कहते हैं। न्याय का, ध्यान रखें, यहां पे एक दरवाजा है इसमें, जिसे हम लोग जहांगीर दरवाजा कहेंगे। जहांगीर दरवाजा में बैठकर ये न्याय किया करते थे, ये ध्यान रखें, इसलिए इसे न्याय का झरोका कहते हैं। न्याय का झरोका, न्याय का झरोका कहते हैं इसे, न्याय का झरोका कहते हैं, न्याय का झरोका कहते हैं। और आपको मालूम है यही वो किला है जहां पे हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग कहेंगे यहीं पे एक क्या है, हम लोग कह देंगे, हम लोग क्या कहते हैं, भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे से, शायद आपने व्हाट्सएप भी किया था, मेरी नॉलेज में नहीं है क्वेश्चन, है ना, शायद आपने व्हाट्सएप किया था ऐसा, तो मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है ये क्वेश्चन, इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। आंसर की देखिए इसका, जब आरपीएससी है या कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई पेपर हुआ है जिसमें क्वेश्चन आया है, तो इसके आंसर की देखिए उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में क्या माना है। यहां पे ध्यान रखें, ये जो अकबर का किला है, यहां पे जो आप लोगों के हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना, मैं यहां 2 पॉइंट बताऊंगा आपको। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध की योजना, तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना ये हुई। और ध्यान रखें यहां से जो सेना रवाना हुई, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, 2 या 3 अप्रैल 1576 को सेना रवाना हुई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी युद्ध के लिए मुगल सेना अकबर के किले से कब रवाना हुई, कब रवाना हुई। तो आप कह देंगे 3 अप्रैल को रवाना हुई। अब एक सवाल और बनता है यहां से, फिर हम क्वेश्चन पा रहे हैं, एक सवाल और बनता है कि रवाना 3 अप्रैल को हुई और युद्ध तो आपका 18 जून या 21 जून को हो रहा है, तो उससे पहले भी तो कहीं पड़ाव डाला होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वो सुनिए क्या है कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना ने पड़ाव कौन से दुर्ग में डाला है। मैंने स्थान नहीं पूछा है, स्थान नहीं पूछा है, मैंने पूछा पड़ाव कौन से दुर्ग में डाला है। और हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण कहां दिया। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण कहां दिया। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण कहां दिया। बेटा लोह सिंह गांव नहीं पूछा मैंने, उधर से मोलेला गांव नहीं पूछा मैंने, ठीक है, समझ गए आप लोग, ये ध्यान रखें आप लोग, वो अलग है बेटा। यहां मैंने दुर्ग पूछा है, नोट डाल दीजिए। यहां से रवाना होने के बाद इन्होंने पड़ाव कहां डाला, तो हम कह देंगे मांडलगढ़ दुर्ग में पड़ाव डाला। कहां डाला? मांडलगढ़ दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में पड़ाव डाला, मांडलगढ़ दुर्ग में पड़ाव डाला, है ना। और ध्यान रखें यहीं पे मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया, सैन्य अभियान। क्या बात है, अभ्यास। सलूम्बर साहब बिल्कुल सही कहा कि सर यहां पे सैन्य अभ्यास करवाया गया मान सिंह के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वेरी गुड। मान सिंह के द्वारा मुगल सेना को सैन्य अभ्यास कराया गया, मुगल सेना को सैन्य अभ्यास करवाया गया कि हल्दी घाटी युद्ध से ठीक पहले मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया, तो मांडलगढ़ किले में। यहां आपके सवाल आया है कि राजस्थान में जहांगीर का महल कहां स्थित है, तो जहांगीर का
अजमेर में आपको पता है राजधानी लेके आ गए थे, और जो अंग्रेज राजदूत आया था, वो आप अंग्रेज दूत आया था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने जो व्यापार के लिए, जो सर टॉमस रो ने व्यापार के लिए जो अनुमति पत्र पेश किया, वो इसी अकबर के किले में किया था। चले हम लोग कर ला बेटा, डीसी मीना बात कर ला। ये दुनिया सब यही है बेटा, ये दुनिया है ना, ये इसी कमेंट बॉक्स में है ना। ढूंढिए कहीं कुछ तो मिलेगा बेटा, मिलेगा ना। हाँ, अरे मेरा लाडला कर दे। और मोबाइल नंबर और शेयर कर दे, समझ गए आप लोग? मोबाइल नंबर और शेयर कर दे, ठीक है ना। कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल बेटा, यहां कुछ तो मिलेगा। प्रयास कीजिए। चलिए, तो राजस्थान जहांगीर का महल कहां स्थित है? आपका पुष्कर में। कहां स्थित है? पुष्कर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो अजमेर में आप देखा होगा जहांगीर का आप लोगों को यहां मिला है, और आपको मालूम है कि जहांगीर की जो आप लोगों के बेगम है नूरजहां की मां अस्मता बेगम ने जो गुलाब का इत्र का आविष्कार किया, वो आना सागर झील के किनारे किया था। ये भी आपकी जानकारी में हो गया होगा। चले देखिए, यहां पे बात करें कि ये हमारे पास पिछोला झील है। पिछोला झील उदयपुर में। कहां बेटा? पिछोला झील उदयपुर में हमारे पास दो महल है। एक महल की बात करेंगे हम लोग कि वहां आप लोगों के जग मंदिर, और यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके जग निवास महल हो गए। तो जग मंदिर महल और जग निवास महल दोनों के दोनों कहां है? पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। और यहां से भी आपका सवाल बन जाते हैं। जरा देखिए, यह आपके जग मंदिर महल है ना। अब ध्यान रखना बेटा, जग मंदिर और जग निवास महल दोनों अलग अलग है, और दोनों के दोनों कहां है? पिछोला झील में के किनारे उदयपुर में। देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां बात करेंगे निर्माण। ये जग मंदिर महल पहले बना, तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण शुरू और निर्माण पूर्ण, दो तथ्य ध्यान रखने पड़ेंगे। निर्माण शुरू और निर्माण समाप्त। कि निर्माण शुरू किसके समय हुआ और निर्माण समाप्त किसके समय हुआ। निर्माण शुरू जो हुआ वो ध्यान रखें, मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने इसे शुरू किया। और करण सिंह का यदि आपको शासनकाल आता है तो 1620 से 1628, ये शासनकाल आप लोगों को चुटकियों पे होने चाहिए, है ना। मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाल रखी है, आप सर्च करना, मेवाड़ के राजाओं की वंशावली, है ना, अशोक सर रायथन क्लासेस। तो वहां आपको पूरी ये आपको शासनकाल, मैंने 5-7 मिनट में एक वीडियो बना रखा है, उसमें कंप्लीट आपके राजाओं का वंशावली। जैसे मैं बोल रहा हूं, हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंबा, कुंबा का ऊदा, ऊदा का भाई रायमल, रायमल का सांगा, सांगा का रतन सिंह जी, रतन सिंह जी का भाई विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का भाई उदय सिंह जी, उदय सिंह जी के प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी के अमर सिंह जी, अमर सिंह के करण सिंह जी, करण सिंह के जगत सिंह जी, जगत सिंह जी के राज सिंह जी, राज सिंह जी के जय सिंह जी, जय सिंह जी के अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। ये आप सब याद करेंगे, मैंने करवा रखा है। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, राय करके सांगा से उदय हुआ, प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार किया, अमर है, संग्राम किया जगत में 2-2 बार। ये आपको मिल जाएगा वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हर क्षेत्र में एक सब्जेक्ट में नहीं, हम इतिहास में, हम अगर भूगोल में, अगर हम एक में पारंगत हो गए कोई मतलब नहीं है। मजा तब है तब आपको राजस्थान के चारों सब्जेक्टों में आप लोगों को टॉप करवाते हुए राजस्थान में ले जाऊंगा, आपको वो अंक दिला के जाऊंगा जो राजस्थान जीके वाले तो प्लस है ही हमारे, वो अगर अदरवाइज किसी सब्जेक्ट में और 2-4 अंकों कमी रह गई तो हम इसे वहां पूर्ति कर लेंगे। ये ध्यान रखें आप लोग, हम वहां पूर्ति कर लेंगे बेटा। इसलिए आपको हर क्षेत्र में पारंगत बनना है, हर क्षेत्र में। रावल शाखा, बेटा रावल शाखा भी क्लियर हो जाएगी। रावल छेम सिंह का रावल सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह, कुमार सिंह ने कहा पदम सिंह से, जयतर तेज समर करता है रतन सिंह से। कुमार सिंह ने कहा पदम सिंह से, जयतर तेज समर करता है रतन सिंह से। आप चिंता करने की आपको आवश्यकता क्यों है, तब तक मैं खड़ा हूं। और जो विद्यार्थी अगर ऐप पे कोर्स लेना चाहता है तो बिल्कुल राजस्थान जीके का आपको कोर्स उपलब्ध है, शानदार तरीके, चारों सब्जेक्ट मेरे द्वारा करवाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं,
वो कहता हूं आप लोगों को अपने नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। नोट्स होंगे राजस्थान के आपके टेबल पर तो अपने यहां पे बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। प्रिंट जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, सब बीमारियां खत्म है। नोट्स लेके क्लास में बैठना है आपको, बस उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास ले रहा हूं। सब निर्माण समाप्त किया। वो निर्माण समाप्त किसने किया? तो करण सिंह। निर्माण समाप्त कराया महाराणा जगत सिंह। और महाराणा जगत सिंह बेटा ध्यान रखें आप लोग प्रथम है। जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल रहा है वो 1628 से 1652 रहा है। ये ध्यान रखें। इसमें विशेषता, दो विशेष बातें ध्यान रखेंगे कि ये जो जहांगीर है, जहांगीर के खिलाफ इन्होंने, इनके बेटे शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। तो शाहजहां ने संकट के समय आके जहां शरण लिया वो यहीं लिया है। शाहजहां ने संकट के समय यहां शरण लिया है। तो ध्यान रखें, शाहजहां ने पिता के विद्रोह के समय, शाहजहां ने पिता से विद्रोह के समय शरण ली। शाहजहां ने पिता से विद्रोह के समय शरण ली। और हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि 1857 की क्रांति के समय जो नीमच से अंग्रेज भागे, 1800, दूसरा ताजमहल आप लोगों के अबली मीणी का महल कोटा वाला, छोटा ताजमहल भी कह दीजिए उसे, और ये भी कह दीजिए हाड़ौती का ताजमहल भी कह दीजिए, ठीक है। आप लोगों की दूसरी बात, जब जो क्रांति हुई थी नीमच में, है ना, कि आपके 3 जून को मध्य रात्रि को क्रांति हुई 11 बजे, वहां छावनी में आग लगा दी। तो वहां से अंग्रेज भागे तो उनको चित्तौड़ के डुंगला गांव में रुंगाराम किसान के घर बंदी बना लिया। तो वो रुंगाराम किसान घर बंदी बनाए, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पता लगा तो उन्होंने बेदला राव भगत सिंह को भेजा। और बेदला राव भगत सिंह सेना लेके जाता है, वहां से 40 अंग्रेजों को छुड़वाता है। और 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है, उन्हें कहां ठहराता है? पिछोला झील में जग मंदिर में ठहराता है। और उनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसका नाम है गोकुलचंद मेहता, ठीक है। उसका नाम क्या है? गोकुलचंद मेहता, ठीक है। दूसरी बात दोबारा फिर रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय अंग्रेज रुके थे, अंग्रेज रुके। और किसके समय रुके? ध्यान रखें आप लोग, ये महाराणा स्वरूप सिंह के समय, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय। और यहां मैं आप लोगों को दो व्यक्ति, आपको एक व्यक्ति तो आपको आता है, दूसरा व्यक्ति मैं आप लोगों को सरप्राइज दे रहा हूं, आपको। नंबर 1, पहला नाम लिखा मैंने बेदला राव भगत सिंह, बेदला राव भगत सिंह। और दूसरा नाम दिया है मैंने गोकुलचंद मेहता। एक नाम आपका गोकुलचंद मेहता सुना होगा कि जो पिछोला झील में अंग्रेजों को ठहराया जाएगा, उनकी देख रेख के लिए जिनको नियुक्त किया जाएगा, वो देख रेख के नियुक्त करने वाले कौन है? गोकुलचंद मेहता। शाम को क्लास कितने बजे है? 9 बजे। शाम को मैराथन कितने बजे? 9 बजे है ना। शाम को मैराथन 9 बजे, शाम को मैराथन 9 बजे, सबको मालूम है ना। राजस्थान का भूगोल, ठीक है ना। बिल्कुल, आप सभी आइए, यहां बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां देखिए, ओके कुमाऊ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेदला राव भगत सिंह सेना लेके भेजा जहां अंग्रेजों को बंदी बना रखा है, वह सेना लेके भेजा जिन्हें छुड़वाने के लिए। वो व्यक्ति कौन है? बेदला राव भगत सिंह। अच्छा सवाल बनेगा कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने जो नीमच से जो अंग्रेज आए उनको चित्तौड़ के डुंगला गांव में रुंगाराम किसान घर बंदी बनाया, तो उन्हें छुड़वाने के लिए किसे भेजा? सेना, गोकुलचंद मेहता। आप लिख दीजिए, सेना लेकर गया। और गोकुलचंद मेहता को वहां देखरेख में रखा गया। ये जग मंदिर है, ये निर्माण जगत सिंह प्रथम ने समाप्त शुरू किया, करण सिंह ने। और ये जग निवास महल है, इसके निर्माण भी जगत सिंह है, लेकिन ये जगत सिंह द्वितीय है। ये भी जगत सिंह है, लेकिन ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय है। ये भी महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय है। क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन आपके बीच में। राजस्थान जहांगीर महल हो गया। तो आज की क्लास आप लोगों के समापन की ओर। कैसा लगा आज का सेशन? टेलीग्राम पे मैं PDF डाल रहा हूं आप सभी को।